हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, टुडे जीएसटी पोर्टल ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन निकाली है रिगार्डिंग आरसीएम की लाइबिलिटी के लिए। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि जीएसटीआर 3B जो नवंबर 2020 की जानी है, उसकी ड्यू डेट नज़दीक आ गई है। तो उस जीएसटीआर 3B में जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है जीएसटीआर 2B से। तो उसमें एक मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो हमारी आरसीएम की लाइबिलिटी है, जो हम शो करते हैं इन टेबल 3.1 डी में, जो मेनली आपकी ये वाली होती है टेबल 3.1 डी, जो जिसमें हम आरसीएम की लाइबिलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर जब हम टोटल टैक्सेबल वैल्यू में कोई अमाउंट डाल रहे हैं या फिर उसका टैक्स शो कर रहे हैं, तो वो टेबल को रेड कर देता है वहाँ पर। तो ये दिक्कत टैक्स पेयर्स को समझ में नहीं आ रही है कि दिक्कत क्यों हो रही है। तो इस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाली है। आइए इस क्लैरिफिकेशन को रीड करते हैं। उन्होंने बोला है, इग्नोर प्रॉम्प्ट ऑन लाइबिलिटी फॉर इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इन टेबल 3.1 डी। वो कह रहे हैं कि आपको इग्नोर करनी है जो भी लाइबिलिटी आ रही है फ्रॉम फॉर इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, जिस पर रिवर्स चार्ज आपको पे करना है इन टेबल 3.1 डी। जो टेबल 3.1 डी ये वाली है, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें जो भी लाइबिलिटी आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है, इसको आपको इग्नोर करना है। तो इसमें बोला है, दिस सिस्टम हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 3B ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2B फ्रॉम द टैक्स पीरियड ऑफ नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स। तो वो कह रहा है सिस्टम ने ऑटो पॉपुलेटेड करना स्टार्ट कर दिया है जीएसटीआर 3B को। किस बेसिस पे? जीएसटीआर 1 से और जीएसटीआर 2B से। मतलब जीएसटीआर 1 और 2B से आपका डेटा उठ करके अब जीएसटीआर 3B में आएगा। कहाँ से? नवंबर 2020 ऑनवर्ड से, मतलब नवंबर 2020 से आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट होना शुरू हो गया है। In this auto-populated GSTR 3B, liability on account of inward supplies attracting reverse charge auto-populated in table 3.1D is also drawn from 2B of the taxpayer for the said period। वो कह रहे हैं कि जो ये ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है 3B में, तो उसमें जो हमारी लाइबिलिटी है ऑन रिवर्स चार्ज, जो भी है लाइबिलिटी है ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, इस पर रिवर्स चार्ज लगता है, वो भी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है 3.1 डी से। वो कहाँ से हो रही है? फ्रॉम 2B से ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द सेड पीरियड। इसका मतलब है कि, और ये 2B कहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है? ये जीएसटीआर 1 से हो रहा है, जो काउंटर पार्टी आपकी फाइल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ट्रांसपोर्टर से कोई सर्विस ली है, उस सर्विस का उसने आपको बिल भेजा, उसमें आपका जीएसटी नंबर था और उस सर्विस पर आपको आरसीएम पे करना है उस अमाउंट पर। तो सामने वाली पार्टी जो ट्रांसपोर्टर है, उसने जब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी, तो उसमें वो जीएसटीआर 1 जब फाइल करी तो उसका डेटा वहां से उठ करके आपके जीएसटीआर 2B में आया और 2B से वो डेटा आपकी 3B में आया 3.1 टेबल डी में। तो इसमें दिक्कत ये हो रही है कि हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर हैं जिससे जो रजिस्टर्ड हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। तो हमें तो जो रजिस्टर्ड है प्लस अनरजिस्टर्ड दोनों के टोटल अमाउंट पर ही हमें आरसीएम लाइबिलिटी पे करनी है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हमारा रजिस्टर्ड पार्टी है, उसने जो भी हमें बिल दिया है, खाली उसी की लाइबिलिटी वहां पर ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है, अनरजिस्टर्ड पार्टी की नहीं आ रही है। जबकि हमें जो लाइबिलिटी पे करनी है वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों पार्टी की पे करनी है। तो जैसे ही हम अपनी करेक्ट लाइबिलिटी शो कर रहे हैं जो हमारी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की है, तो ये टेबल को रेड कर देता है पूरा। तो उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन निकाली है और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इट इज नोटिस्ड दैट सिस्टम इज गिविंग अलर्ट। सिस्टम एक अलर्ट दे रहा है व्हेन द टैक्स पेयर्स रिवाइसेस द ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू। रिवाइज कर रहे हैं मतलब कि उन्होंने रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर और अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ली हैं। अब उन्हें जो टोटल आरसीएम पे करना है वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों का पे करना है। लेकिन वो जो वहां पर लाइबिलिटी दिखा रहा है टेबल 3.1 डी में, वो खाली रजिस्टर्ड पार्टी की ही दिखा रहा है। तो जैसे ही हम अनरजिस्टर्ड की भी डालते हैं तो वो टेबल को रेड कर रहा है। तो जैसे ही आप रिवाइज करते हो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आ रही हैं अपवर्ड बाय 10%, मतलब 10% से ज़्यादा, तो वो विच परटेन्स टू इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, दिस अलर्ट इज एरेशनस। वो आपकी गलती है, जो अलर्ट वो दिखा रहा है वो जीएसटी पोर्टल की गलती है और टेक्निकल टीम इज वर्किंग टू रिजॉल्व द सेम एट द अर्लीस्ट। तो टेक्निकल टीम है उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है पूरा। मीनवाइल, जब तक टैक्स पेयर्स में काइंडली कंटिन्यू टू डिक्लेयर देयर करेक्ट लाइबिलिटी, मतलब टैक्स पेयर्स जो हैं वो अपनी करेक्ट लाइबिलिटी ही शो करेंगे। मतलब वो रजिस्टर्ड पार्टी की भी, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर जो है उसकी लाइबिलिटी पर भी आरसीएम पे करना है और जो अनरजिस्टर्ड
ट्रांसपोर्टर है उसकी जो भी उन्होंने सर्विस ली है उस वैल्यू पर भी आरसीएम पे करना है। जो आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, और जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी बनती है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों की यहाँ टेबल 3.1 डी में आपको शो करनी है। जो आपकी ये GSTR 3B की टेबल 3.1 है, इसमें आपको टोटल लाइबिलिटी शो करनी है, जो भी आपकी वैल्यू शो करनी है, पहले तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की, फिर उसकी लाइबिलिटी भी शो करनी है। ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू को आप कंप्लीटली इग्नोर करिए। उसके बाद बोला है मीन वाइल द टैक्स पेयर में काइंडली कंटिन्यू टू डिक्लेयर देयर करेक्ट लाइबिलिटी इन टेबल 3.1D रिलेटिंग टू लाइबिलिटी ऑन इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एंड प्रोसीड टू फाइल GSTR 3B, और अपनी प्रोसीड करें GSTR 3B को फाइल करना। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी जिसका सभी वेट कर रहे थे। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।